पहली बार मंदसौर जिले की पत्रकारिता में मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री वरिष्ठ पत्रकार श्री महावीर प्रकाश अग्रवाल को मिलने पर न्यूज प्लस नंबर 1 की टीम ने उन्हें बधाई दी। हम इस विषय को लेकर उन सब कुछ चर्चा की गई, देखिए चर्चा के कुछ अंश के। इसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जिनके पिताश्री ने भी पत्रकारिता जगत में अपना नाम कमाया और काम किया, और वर्तमान में आप 1974 से पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हो और कंटिन्यू आज भी कर रहे हो, और 70 से ऊपर आपकी उम्र होने के बाद भी आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हो और पत्रकारिता में आज डिग्री हासिल की आपने। हमारे सामने महावीर जी अग्रवाल हैं। महावीर जी, सर्वप्रथम तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आप लगातार इतने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और मंदसौर में बड़े बड़े पेपर में आपके साथ पत्रकारिता जिन लोगों ने सीखी आज काम कर रहे हैं, तो आप बताएंगे आपका ये जुनून कैसे और कब से और कहां से शुरू हुआ और कब तक चलता रहेगा? बस 1974 से ही पिताजी नई दुनिया के थे तो लिखना चालू किया, और नई दुनिया में खबरें संपादित होकर लगती थी तो पढ़ते भी थे। वापस छपने के बाद तो लगता था कि हमें किस प्रकार लिखना है, यह हमारी शुरुआत थी। और उसी समय दैनिक ध्वज के लिए भी मैं लिखना प्रारंभ कर दिया था मैंने। हाँ, आप वर्तमान में पत्रकारिता भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों को शायद ऑनलाइन पढ़ाई भी करवाते हैं, तो ये आपकी रुचि कैसे बढ़ी और इस उम्र में भी आपने डिग्री फिर इसके पीछे राज किया है? मैं नवभारत इंदौर का काम शुरू करने के बाद मैं अविभाजित मंदसौर नीमच जिले का जिला प्रमुख रहा हूँ नवभारत का, और भोपाल से नवभारत का ही अखबार है दैनिक एमपी क्रॉनिकल अंग्रेजी का, इसका भी कार्य किया है मैंने। और जितना सर्वश्रेष्ठ कार्य लेखन शैली का हो सकता है वो मैं लिखता गया और खुद अपने आप में वापस इसको पढ़ करके समझता रहा कि इसमें क्या मुझे लिखना था, क्या मुझे नहीं लिखना था। मेरे समाचार इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे में भी छपे हैं, क्रॉनिकल में भी खूब छपे हैं। मेरे लेख मध्यप्रदेश शासन की मध्यप्रदेश संदेश पत्रिका में भी खूब छपे हैं। मुझे 1988 में मध्यप्रदेश की आंचलिक पत्रकारिता के सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिला। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी मुझे पुरस्कार देने आने वाले थे। पुरस्कार का कार्यक्रम माखन नगर होशंगाबाद जिले के माखन नगर में रखा गया था, और उसी दिन जो है खरसिया से अर्जुन सिंह जी चुनाव जीत के आए थे, पर आंधी तूफान होने के कारण वो माखन नगर नहीं आ सके। तो उस समय हिंदी साहित्य जगत के मनीषी और देशबंधु के मालिक संपादक मायाराम जी सूर्जन ने वो पुरस्कार मुझे दिया, आंतरिक पत्रकारिता के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता का पुरस्कार दिया। जैसा कि आपने देखा है, आज भी इस उम्र में भी आप 70 से अबव हैं, उसके बाद भी पत्रकारिता का जुनून है, और आज भी वर्तमान में आप लिखते पढ़ते और हर समाचार पत्र में अपना प्रेस नोट जारी करते हैं, और हर ज्वलंत मुद्दे पे भी आप लिखते हैं। आज हमारे बीच हमने ऐसे शख्सियत को पाया, यह मंदसौर शहर के लिए गौरवान्वित की बात है। न्यूज़ प्लस नंबर 1 की टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जैसे मैंने लिखना चालू किया वैसे वैसे मुझे मतलब लिखने के बाद एहसास होता था कि इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए था और क्या और छूट गया है, क्या गलत लिख गया, तो मैं अगले उसमें सुधार करता था। दूसरा एक अपने विद्वान संपादकों ने, देश के विद्वान संपादकों ने खोजपूर्ण रपट जो चालू करी, उस खोजपूर्ण रपट को मैंने समझ करके और जितनी महत्वपूर्ण खबरें होती है वह मैंने ला करके और देना चालू की। वह इसी प्रकार 10, 15, 20 महत्वपूर्ण कटिंगें आंचलिक पत्रकार संघ के मेरे जो पुरस्कार मिला उसमें वहाँ फाइल में अभी भी लगी हुई है क्या। और ये मैं हमेशा से मतलब महत्वपूर्ण चीज़ों को लाना, लिखना और लोगों को अवगत कराना। इस प्रकार मुझे मंदसौर के इंजीनियरिंग कॉलेज में मास कम्युनिकेशन चालू हुआ, तो इस एक प्रकार से समझा जाए कि यह विषय ही मैंने ही उसका शुभारंभ किया। और 2017 से मैंने पढ़ाना चालू किया वहाँ, 2021 तक मैंने वहाँ पढ़ाया, और इसके बाद मैंने बेसिक मतलब बैचलर ऑफ जर्नलिज्म भी वहीं से किया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे पत्रकारिता में पढ़ाई करके डिग्री लेना चाहिए। जैसे ही मुझे बीजे की डिग्री मिली तो आगे मुझे किसी से बातचीत में आभास हुआ इस बात का कि बीजे की डिग्री क्या होती है, पीजी की डिग्री लो। जब पीजे की डिग्री लेने से पत्रकारिता में और ज़्यादा मतलब आपको सम्मान रहेगा, अच्छा रहेगा।
मैंने कहा सोचा कि मैं पत्रकारिता का काम कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे यह डिग्री लेना चाहिए थी। फिर मैंने आवेदन किया पैसिफिक कॉलेज। दादा ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आज के युवा पत्रकारों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताएं कि पत्रकारिता का मापदंड क्या होना चाहिए, किस ढंग से पत्रकार को अपने आप को बताना चाहिए। पत्रकारों को पढ़ाई करेंगे, जैसे जैसे उनको उनके लेखनी में उनकी सोच में बदलाव आएगा। आज चारों तरफ खबरें बिखरी पड़ी है, कई पत्रकार उन खबरों को ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खोजपूर्ण रपट जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक आप बहुत सारी खबरें हैं ला नहीं पाएंगे। जनता के हित में, देश के हित में आपके उन खबरों को उठाने का तरीका, उनके आंकड़े क्या कह रहे हैं, किस जगह हैं आंकड़े, क्या गलत है क्या सही है, अध्ययन करके लिखना ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। लोकतंत्र में आप जितना अच्छा लिखोगे तो वह देश के लिए भी, राजनीति के लिए भी मार्गदर्शन का काम करेगा। जैसा कि आपने बताया कि वर्तमान में पत्रकारिता को, पत्रकार को क्या करना चाहिए, उन्होंने एक सीख दी है और पत्रकारों को खबर कैसे खींचना और कैसे निकालना आज हमारे साथ चर्चा की, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हैं हम प्लस नंबर 1 की टीम के द्वारा। मैं सुरेश भावसा, जितेंद्र गेहलोत एवं लक्ष्मण जटिया के साथ मंदसौर।